वहीं धीरेन्द्र शास्त्री बाबरी मस्जिद को लेकर जो 6 दिसंबर को जो है कहा गया कि बंगाल में मस्जिद बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया कि अगर बाबर आज जिंदा होता तो वो भी जय श्री राम बोलता। और जिस तरह मुस्लिम मजार पे जाते हैं तो मुर्दे क्या कुछ करेंगे, इन तमाम मुद्दे पर जो है उनका बयान आया है। तो इन मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया गया है और वो कह रहे हैं कि तब भी जो है बाबरी मस्जिद बन के रहेगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर ले। सर कैसे देख रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि अगर बाबर आज जिंदा होता तो वो भी जय श्री राम बोलता। हो सकता है बोलता, और हो सकता है बोलते भी हो बाबर साहब, लेकिन वो इतने ज्यादा ताकतवर आदमी थे, अपनी रियाया जो होती उसका दिल रखने के लिए, और क्योंकि अगर वो इस्लाम को थोड़ा बहुत भी मानते होते बाबर साहब, तो वो बिल्कुल इस बात को भी मानते कि कुरान शरीफ में खुद ये लिखा हुआ है कि रसूल अल्लाह से पहले, मोहम्मद रसूल अल्लाह से पहले बहुत सारे हर कम्युनिटी के लिए मैसेंजर्स भेजे गए हैं, बड़े जो महापुरुष हैं भेजे गए हैं अल्लाह के द्वारा। तो वो उस नज़र से तो मैं भी मेरे जो दोस्त थे बचपन में, सबको राम राम कह के हम एक दूसरे को विश भी करते थे, वो सलाम भी करते थे, हम राम राम भी कहते थे, इसमें कोई बात ही नहीं थी। हाँ, अगर कोई मुझसे जबरदस्ती कहलवाना चाहेगा कि जबरदस्ती बोलो, तब नहीं, तब बाबर बाबर था, फिर तो ये सारे भी एक साथ आ जाते, तब भी भाग जाते, वो फूंक भी मारता था। प्यार में तो वो कहता ही होगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर वो ये कहता कोई कि तुम्हें कहना ही पड़ेगा, तब कोई सामने नजर नहीं आता। ये तो हिस्ट्री है, उसके सामने कौन खड़ा रह पाता था, भाग जाते थे सब भाग जाते थे 5-5 मिनट। एक ही लड़ाई हुई है, मैं देखिए राणा सांगा की मैं इसीलिए तारीफ करता हूँ, उन्होंने कम से कम इतना दिखाया, हालांकि उनकी फौज 2 लाख से भी ज्यादा की थी और बाबर की तरफ सिर्फ 10,000 आदमी थे टोटल, लेकिन फिर भी सुबह से लेकर शाम तक जंग तो हुई, बाकी तो कोई उसके सामने ठहर ही नहीं पाता था ना, जब से वो भारत में आया था। मतलब मिनटों में ऐसे खत्म होते थे सब। लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से राजी राजी, मुझे भरोसा है इस बात का, जरूर कहता हूँ, क्योंकि वो देखिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही। ये भी आता है उनकी एक उसमें कि गौ हत्या को उन्होंने मना किया, बाबर ने, क्योंकि उनको अपनी रियाया का, अपनी जो आवाम है, वो तो बादशाह थे ना, कोई डेमोक्रेसी थोड़ी थी उस वक्त, जो उनके खिलाफ कुछ भी बोला और वो गलत हुआ तो वो तो कुछ भी कर सकते थे, ये उन्हें पसंद नहीं आया, तो इसलिए रियाया का ख्याल रखते थे, वो अच्छे लोग थे। लेकिन यहाँ तो धीरेन्द्र शास्त्री गरम लहजे में कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलता बाबर, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो। तो सर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हर बार कहता हूँ, जब बाबर साहब थे, साहब बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं साहब तो हर एक के लिए बोलता हूँ, लेकिन बाबर साहब तो सच में बहुत बड़े आदमी थे, मतलब हर तरीके से। हाँ, वो थोड़ा इस्लाम को कम फॉलो करते थे, ये उनकी एक कमी थी, लेकिन फिर भी नाम पैदाइश से तो मुसलमान ही थे, और इसलिए, लेकिन वो जनरल बहुत बड़े थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जिसको कहते हैं, उनके राज्य में एकदम पीस रही, सबकी खुशहाली रही, उन्होंने इरिगेशन सिस्टम बनाया, बहुत सारी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके और उनके आने वाले परिवार वालों की इस देश के लिए, इस देश को सुरक्षित रखा। अलाउद्दीन खिलजी साहब थे, वो बाबर से भी ज़्यादा बड़े थे, उन्होंने पूरी मंगोल सेना को रोका चंगेज़ खान साहब के टाइम में। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, समझ रहे हैं चंगेज़ खान को भारत में आने से रोकने का मतलब समझते हैं आप? बाबर ने रोका? बाबर ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी साहब ने, जिसके लिए जो ये पाकिस्तान और चाइना के जो मिल के RSS के लोग काम करते हैं ना, उनसे वो हिंदू मुसलमान लड़ाई की बात करते हैं, सारे देश को, जिसमें मुस्लिम तो बहुत कम थे, जो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स ही थे, और SC ST OBC को बचा के किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उनको महान ना कहूँ मैं, वरना अगर चंगेज़ खान साहब आ जाते तो फिर क्या होता दुनिया जानती। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि बाबर जो आए उन बहुत ताकतवर थे, गौ हत्या रोका, लेकिन आज तो कहा जा रहा है कि बाबर आक्रांता था, आकर यहाँ मंदिर मस्जिदें तोड़ा, कब्र से उठाने की बात हो रही है बाबर के और तमाम मुगल को, कि कब्र से उठाएंगे। बुज़दिल तो मरे हुए लोगों के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, उनसे बुज़दिलों की बात तो आप मुझसे मत किया करो। कब्र जाके किसी की तोड़ने में कौन सी बहादुरी का काम है? उस समय करके दिखाते ना कोई, जो सबसे बहादुर व्यक्ति थे उस समय में, जो देखा जाए राणा सांगा, वो भी सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई को एक्सटेंड कर पाए। ये बाबर साहब को समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल काफी है, राणा सांगा साहब।
राणा सांगा, जो इस अगर देखा जाए तो एक तरीके से बहुत बड़े बहादुर थे वो, लेकिन बाबर के सामने क्या थे, ये है महत्वपूर्ण। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि सर यहाँ मौलाना ये भी तो कहा है कि जो है बाबरी मस्जिद का जो फैसला था वो भी सही ना, सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के अभाव में काम कर रही है, आपको भी लगता है? देखिए मौलाना मत कहा करिए, नहीं मुझे तकलीफ होती है ये उलमाए सू कहो आप, मैं बिल्कुल, क्योंकि मौलाना कहते ही मुझे, मौलाना का लफ्ज इतना रिस्पेक्टफुल है कि मुझे धक्का सर लगता है। नाम सुनते हैं आपको धक्का मौलाना लगता मत है? बोलो आप, हाँ। महमूद मदनी ठीक साहब है, बोलो, उन्होंने कहा श्री श्री महमूद मदनी 1008 बोलो, 10 बार इनको साहब बोलो, मौलाना मत बोलो। ठीक है सर, बाकी वही क्योंकि मौलाना भी एक बहुत, तो क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट मौलाना में? एक ऐसी चीज है कि जो इतनी इज्जत के लायक चीज है जिसका कोई मतलब नाप तोल का हिसाब ही नहीं है। मौलाना इतनी बड़ी चीज तो होता सर है, क्या लग ये रहा है उलमाए सू है। तो किसके अभाव में सर बाबरी मस्जिद का जो फैसला दिया गया, दबाव में सुप्रीम कोर्ट है? नहीं, ये लोग मिले हुए थे। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, वो तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सिटिंग जजेस बता चुके, जिनमें से चीफ जस्टिस साहब हमारे मौजूद थे, गोगोई साहब। तो जनता ने आके बचाया नहीं, तो फैसला हुआ, जो हुआ वो दुनिया के सामने है, और उसके लिए कानूनी कार्रवाई तो करनी चाहिए ना, वो की जा रही है, वक्त आने पे सब आपको पता लगेगा। लेकिन ये हुमायूं कबीर साहब, सीधी सी बात है, आरएसएस के मेंबर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। मुस्लिम कम्युनिटी को मैं यही कह सकता हूँ कि आरएसएस के लोगों से बात भी नहीं करनी चाहिए। मेरी तो यही, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को भी यही सलाह रहती है, शेड्यूल ट्राइब को भी, ओबीसी, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और महिलाओं को, गरीबों को यही सलाह रहती है, आरएसएस के लोगों से बात करना बंद कर दो, बस देश बहुत सही दिशा में चल पड़ेगा। हुमायूं कबीर साहब हैं, छोड़ देते हैं उन्हें, कोई बात नहीं, आरएसएस के मेंबर हैं, उन्हें मुबारक हो, कोई बात नहीं।